दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूं कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कैसे करना है। आपको मालूम ही होगा कि टैक्स रिटर्न भरने की तारीख समाप्त हो चुकी है और अब यदि कोई भरेगा तो उसको फाइन देना पड़ेगा। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 थी। उसके बाद CBDT ने 500 रुपये के लेट फीस के आधार पर और पैन कार्ड को लिंक करने की अनुमति दे दी थी। यह समय सीमा भी 30 जून 2022 को समाप्त हो गया। अब 1 जुलाई 2022 से दोगुना पैसा यानी कि 1000 रुपये इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए देना पड़ रहा है। आपको बता दें कि लेट फीस के भुगतान के 4 से 5 दिन बाद आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी। यदि आप पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाते हैं तो आपका पैन कार्ड बंद नहीं होगा। 31 मार्च के बाद 1 साल के लिए मार्च 2023 तक चलता रहेगा ताकि इनकम टैक्स रिटर्न भरा जा सके। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए आपके आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना जरूरी है। इसके बिना लिंकिंग कार्य संभव नहीं है। पैन कार्ड और आधार कार्ड में जो डेटा है वो एकदम सेम होना चाहिए, मिसमैच नहीं होना चाहिए। अब आपको मैं बता दूं कि यदि आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड में नाम और जन्म तिथि अलग अलग है तो ये संभव नहीं है। इसके लिए आपको आधार कार्ड को सुधरवाना पड़ेगा। पहले क्या है, हम पैन कार्ड को सुधरवा लेते थे आधार कार्ड के आधार पर, लेकिन अब ऐसा संभव नहीं है। यदि आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड में कुछ भी अंतर है तो आप पैन कार्ड को नहीं सुधरवा सकते। अब यदि पैन कार्ड में आपका कोई गलत भी है तो आपको आधार कार्ड को पैन कार्ड के अनुसार ही बनवाना पड़ेगा। यदि आप उस पैन कार्ड को छोड़कर नया पैन कार्ड बनवाने की कोशिश करते हैं तब भी आपको समस्या आएगी। यदि आप पैन कार्ड को कहीं कहीं लिंक करवा चुके होंगे तब तो बहुत ही बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी, क्योंकि उससे पैन नंबर पहले से फीड हो चुका है, आप बैंक में दे चुके हैं और कहीं कहीं पर भी दे चुके हैं। आप गाड़ी खरीदे हैं या कुछ भी खरीदे हैं, जमीन बिक्री किए हैं, उसमें यदि आप पैन कार्ड दे चुके हैं तब पैन कार्ड को आप चेंज नहीं कर सकते। हाँ, यदि आपने कहीं भी उसको लिंक नहीं करवाया है तो आप पैन कार्ड नया बनवा सकते हैं। हर एक टैक्स पेयर को इनकम टैक्स के पोर्टल पर जाकर यह जरूर चेक कर लेना चाहिए कि पैन आधार लिंक है या नहीं। पैन कार्ड हर काम के लिए जरूरी होता है, जैसे बैंक खाता खोलने, अचल संपत्ति खरीदने, 49,999 से अधिक फिक्स डिपॉजिट करने या पहचान पत्र के लिए। अगर पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है और यदि आपका पैन कार्ड बंद हो जाए तो इसका गंभीर परिणाम हो सकता है। ऐसे लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जनरली आपको जो समय दिया गया है 31 मार्च 2023 तक, यदि तब तक भी आप लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन नंबर निरस्त हो जाएगा, फिर वो पैन कार्ड किसी काम का नहीं होगा। यदि एक बार जब आपका पैन निष्क्रिय हो जाता है तो वित्तीय लेन देन करने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। उच्च दरों पर TDS और धारा 272B के तहत जुर्माना भी लगाया जा सकता है। जो लोग इनकम टैक्स पोर्टल नहीं खोल सकते या इसकी जानकारी नहीं, उनके लिए लिंकिंग प्रक्रिया SMS के माध्यम से कई बार उपलब्ध कराई गई है। आधार और पैन को लिंक करने के लिए आपका विवरण जैसे नाम, लिंग और जन्म तिथि आधार और पैन कार्ड दोनों दस्तावेजों में समान होना चाहिए। आधार नाम में आधार के वास्तविक डेटा से मिलाने पर मामूली अंतर होने पर पंजीकृत मोबाइल नंबर पर वन टाइम पासवर्ड भेजा जाएगा। पैन कार्ड धारक को यह सुनिश्चित करना होगा कि पैन कार्ड और आधार कार्ड में लिंग, जन्म तिथि एक समान है। ऐसे मामलों में जहां आधार में नाम पैन के नाम से बिल्कुल अलग हो तब लिंक करना संभव नहीं होगा और पैन कार्ड धारक को या तो आधार या पैन डेटाबेस में अपना नाम बदलवाना होगा। तो अभी की स्थिति में पैन डेटाबेस में अपना नाम बदलवाना तो संभव नहीं है, क्योंकि बिना आधार के पैन कार्ड सुधरता नहीं है और यदि आधार में गलती रहे और पैन कार्ड में अलग रहेगा तब तो संभव ही नहीं, क्योंकि पोर्टल लेता नहीं है। इसलिए मजबूरी आपकी ये है कि आप आधार कार्ड को पैन कार्ड के अनुसार सुधरवा लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूं कि आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक कैसे किया जाता है। सबसे पहले आप अपना क्रोम ओपन कीजिए और गूगल में टाइप कीजिए ई-फिलिंग पोर्टल। आप देखेंगे कि फर्स्ट में ही आपका ये होम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का पोर्टल ये दिख जाएगा। आप इसको क्लिक कीजिए। जैसे क्लिक करते हैं हम, ये पोर्टल ओपन हो जाता है। यहाँ पर देखिए आपका वेरीफाई, लिंक आधार सब चीज़ दिख रहा है। यहाँ लिंक आधार है आपके बाएं साइड में, देखिए यहाँ पर है, यहाँ क्लिक कीजिए। यहाँ क्लिक करने से एक नया पोर्टल ओपन होगा। यहाँ पूरा डिटेल दिया हुआ है
चाहो तो आप इसको पूरा पढ़ सकते हो। आपके सामने ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सब चीज लिखा हुआ है मैसेज में, आप इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए 1 जुलाई 2017 एंड एलिजिबल टू ऑब्टेन आधार नंबर रिक्वायर्ड टू लिंक पैन विद आधार और बिफोर 31 मार्च 2022। और जो टैक्स पेयर चूक गए हैं उनको 500 रुपये फाइन भरना पड़ेगा 30 जून तक, और 30 जून के बाद यही फाइन हो जाएगा आपका 1000 रुपया। जब आप फाइन भर लेते हैं उसमें आपको लिंक दिया गया है, इस लिंक को हम कॉपी करके इसका पोर्टल ओपन कर सकते हैं। सॉरी ठीक से नहीं हुआ, ये कंप्लीट कॉपी करते हैं जेएसपी तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा कॉपी कर लेते हैं। सेलेक्ट कॉपी, और नीचे देखिए आपका लिखा हुआ है कि कौन सा चालान नंबर भरना है। चालान नंबर 280 सबमिशन फॉर आधार पैन लिंकिंग। और उसके बाद जैसे आप चालान भर देते हैं तो 4 से 5 दिन बाद आप उसको लिंक कर सकते हैं, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर ये देखिए हम लिंक को पेस्ट कर दिए, यही खोलेगा ये, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम पैन नंबर डालते हैं अपना, दोनों का लिंक वही है, वही लिंक हम खोल के रखे हुए हैं, इसलिए यहीं पर डालते हैं। ये अपना पैन नंबर डाल रहे हैं हम, और नीचे में आधार नंबर लिखे, चलिए लिखते हैं आधार नंबर। उसके बाद वैलिडेट पर क्लिक करते हैं। यहाँ आपका देखिए सब चीज बता देगा, आप ध्यान से इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करते हैं। यहाँ देखिए लिंक देख लीजिए, वही लिंक है ये वाला, दोनों लिंक समान है, और ये चालान नंबर 280 है। इसको प्रोसीड करते हैं हम। यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान देने की बात है, यहाँ हम इसको सेकंड नंबर को भरेंगे 0021 को, और 500 अदर रिसिप्ट में भरेंगे। यहाँ कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद देखिए पोर्टल, दोनों पोर्टल वही है आपका, सेम है, कोई अंतर नहीं है। यहाँ चालान नंबर 280 है, प्रोसीड करते हैं हम। यहाँ देखिए यहाँ पर इनकम टैक्स अध्ययन अदर कंपनी है, उसको टिक करते हैं। उसके बाद अदर रिसिप्ट 500 जो लिखा है उसको टिक करते हैं। ध्यान से देखिए ये है 0021 और ये 500 अदर रिसिप्ट, ये दोनों को ध्यान रखना आपको जरूरी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं तो गलत अकाउंट में चला जाएगा। यहाँ देखिए बैंक का नाम भरना है, यहाँ जो भी बैंक है आप उसको सेलेक्ट करके यहाँ पर भर सकते। बैंक डिटेल भरते हैं, अपना जो भी बैंक है आप अपना चूज कर लीजिए। उसके बाद सीधा यहाँ देखिए ये इसमें टिक नहीं होगा, यहाँ पर फिर से हम अपना पेन नंबर एक बार और डालते हैं, टाइप करते हैं इसमें, और यहाँ पर कौन सा असेसमेंट है उसको लेते हैं। तो यहाँ हम 2023-24 ही लेंगे, और यहाँ पर अपना एड्रेस पूरा टाइप कर देंगे, जो भी एड्रेस हमको लिखना है वो एड्रेस यहाँ पर टाइप कर देंगे। चलिए यहाँ पर मोबाइल नंबर टाइप कर देते हैं। यहाँ ईमेल आईडी अपना डाल सकते हैं आप, और यहाँ मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। हम अपना मोबाइल नंबर ही डालते हैं। ईमेल आईडी यहाँ पर आपको जो भी पसंद हो वो उसको डाल सकते हैं। देखिए मैं यहाँ कस्टमर का ईमेल आईडी डाल दिया, नीचे मोबाइल नंबर भी है, नीचे कैप्चा है, कैप्चा हम टाइप करते हैं। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर देते हैं। प्रोसीड पर क्लिक करते ही एक नया पेज ओपन हो जाता है, जिसमें आप जो भरे हैं सभी डिटेल दिखा रहा है। यहाँ पर देखिए फाइनेंशियल ईयर 2022-23 दिखा रहा है, नाम दिखा रहा है, सभी चीज़ दिखा रहा है। यहाँ आप इसको कंफर्म कर लीजिए। उसके बाद आई एग्री पर क्लिक कीजिए और सबमिट टू द बैंक में क्लिक कर दीजिए। उसके बाद सीधा ये आपका रिडायरेक्ट हो जाएगा बैंक में। यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं और एटीएम डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। हमारे पास इंटरनेट बैंकिंग है तो हम उसी को चूज करते हैं। हम यहाँ अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालते हैं। लॉगिन करने पर ये पेज खुलता है। अदर में हम क्या लिखेंगे, 1000 रुपये। यहाँ देखिए पेनाल्टी में 0 लिखा है, लेकिन हम पेनाल्टी नहीं दे रहे हैं। ये यहाँ पर हम अदर में भरेंगे, पेनाल्टी में नहीं भरेंगे, ध्यान रखिएगा। पेनाल्टी में इसको नहीं भरना है, हमको अदर पेमेंट है इसलिए अदर में भरेंगे। अदर में हमको 1000 पे करना है तो 1000 यहाँ पर टाइप कर देंगे। देख लीजिए सब चीज़ को एक बार क्लियर कर लीजिए, कन्फर्म कर दीजिए, ओके कर देते हैं इसको। ओके करने के बाद आप देख लीजिए आपके मोबाइल पर एक OTP जाएगा। जो भी इंटरनेट बैंकिंग आप चला रहे हैं उसमें OTP जाएगा। OTP को हम यहाँ पर टाइप कर देंगे, जो भी OTP आएगा। मेरा भी OTP आ चुका है, अब इसको मैं देखकर टाइप करता हूँ। टाइप करने के बाद कन्फर्म बटन दबाते हैं। उसके बाद ये पेज रिडायरेक्ट होता है और ये सबमिट हो गया है। देखिए यहाँ पर सब चीज़ डिटेल आपका दिखा रहा है। 1000 का चालान पड़ गया। यहाँ पर ये देखिए क्लिक डाउनलोड PDF, इसको क्लिक करते हैं और PDF को हम कहीं भी अपना जहाँ भी फोल्डर है जहाँ रखना चाहते हैं वहाँ पर हम उसको सेव कर लेते हैं। अब इसको ओपन करके देखते हैं कि क्या दिखाता है इसमें देखिए आपका टैक्स पेयर का पूरा रेसिप्ट दिखा है। टैक्स पेयर काउंटर फाइल लिखा हुआ है और सक्सेस का यहाँ पर दिखा रहा है, आप देख सकते हैं। इसको हम प्रिंट करके कस्टमर को दे सकते हैं। इसके आधार पर हम कभी भी उसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम 1000 रुपये का फाइन तो पहले पटाते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पैन कार्ड का फाइन तो पटा चुके हैं। इसके बाद जब 4 से 5 दिन हो जाएगा उसके बाद पैन कार्ड को आधार कार्ड से हम लिंक करेंगे। इसका भी प्रोसीजर मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए हम फिर से क्रोम ओपन कर चुके हैं। आज 4 दिन से ऊपर हो गए हैं
और फिर से क्रोम ओपन कर चुके हैं। यहाँ पर हम पर फिर वही काम करते हैं, ई फाइलिंग टाइप करते हैं। उसके बाद ये फर्स्ट में आ जाता है, इसको हम क्लिक करते हैं और डायरेक्ट हम देखते हैं लिंक आधार में क्लिक करके क्या होता है। ये पोर्टल ओपन हो गया। यहाँ पर अब उसी कस्टमर का हम पैन नंबर फिर से डालते हैं, यहाँ पर आधार नंबर डालते हैं और वैलिडेट पर क्लिक करके देखते हैं क्या होता है। ये देखिए ये आ गया आपका। अब ये आराम से लिंक हो सकता है। यहाँ पर लिखा हुआ है योर पेमेंट डिटेल आर वेरीफाइड, प्लीज क्लिक टू कंटिन्यू टू प्रोसीड विथ सबमिशन ऑफ आधार पैन लिंकिंग रिक्वेस्ट। मतलब हम जो दिए हैं, जो हम फाइन पटाए हैं, जो पेनल्टी पटाए हैं, वो सक्सेस हो चुका है और ये लिंक करने की हमको अनुमति प्रदान कर रहा है। क्योंकि इसके केस में आधार कार्ड और पैन कार्ड में डाटा सेम था, इसीलिए ऐसा ऑप्शन अपने आप आ गया। इसको हम आगे देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है सब चीज, ठीक है, आप पढ़ सकते हैं। चालान नंबर जो है वो नंबर भी लिखा हुआ है, BSR कोड भी लिखा हुआ है और डेट भी लिखा हुआ है, कौन सी डेट में हम पेमेंट किए थे, ठीक है, कितना पटाए हैं वो भी लिखा हुआ है। यहाँ डेट देखिए, यहाँ कितना पटाए हैं वो देखिए, दोनों लिखा हुआ है। और ये कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद देखिए आता है नेम एज पर आधार। आधार में जैसे नाम लिखा है हमको सेम टू सेम देखकर टाइप कर देना है यहाँ पर। चलिए मैं टाइप करता हूँ। और आधार से जो मोबाइल नंबर लिंक है वो मोबाइल नंबर हम डालते हैं यहाँ पर। यहाँ पर एक चीज ध्यान देने की बात है, वहाँ पर लिखा है आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ इन आधार। यदि आपके आधार कार्ड में सिर्फ ईयर ही दिखाई दे रहा है, आपका पूरा डेट ऑफ बर्थ नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप उसको क्लिक कर सकते हैं। यदि डेट ऑफ बर्थ पूरा दिख रहा है तो उसको आप क्लिक मत करिए, सिर्फ नीचे को क्लिक करिए आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल और उसके बाद लिंक आधार पर क्लिक कर देते हैं। अब आपके मोबाइल नंबर में जो मोबाइल नंबर हम डाले थे उसमें वेरिफिकेशन के लिए एक OTP गया होगा, उस OTP को हम यहाँ पर डालेंगे। OTP आ चुका है, अब हम OTP को यहाँ पर इंटर करते हैं। OTP डालने के बाद चाहिए कि नहीं, अब वैलिडेट पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आपके सामने ये आ जाता है योर रिक्वेस्ट फॉर पेन लिंकिंग हैज बीन सेंड टू UIDAI फॉर वैलिडेशन, प्लीज चेक द स्टेटस लेटर बाय क्लिकिंग ऑन लिंक आधार स्टेटस लिंक ऑन होम पेज। ये नोटिस हमको जारी हुआ है और यहाँ पर हम डिटेल में पढ़ सकते हैं और उसके बाद ओके पर क्लिक करते हैं। ये हमारा काम हो गया। अब इसके 3-4 दिन या 1 हफ्ता बाद आप चेक करके देख सकते हो कि उसका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हुआ है कि नहीं। ये ऑटोमेटिक लिंक हो जाता है, उसके बाद और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आपने जाना कि किस प्रकार से हम पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करते हैं। चलिए एक बार फिर से चेक करते हैं क्या दिखाता है। फिर से लिंक आधार में क्लिक करते हैं, फिर से उसका पैन नंबर डालते हैं, हम आधार नंबर टाइप करते हैं यहाँ पर, उसके बाद वैलिडेट पर क्लिक करते हैं। यहाँ देखिए साफ साफ यहाँ लिख दिया गया है और आधार पैन लिंकिंग हैज बीन सेंड टू UIDAI फॉर वैलिडेशन। इस प्रकार से ये लिंक करने के लिए भेजा जा चुका है। यहाँ पर हम ओके क्लिक करते हैं, हमारा काम यहाँ पर समाप्त हो। तो इस प्रकार से हम 1000 रुपये फाइन भरकर पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक नहीं किया है, आप भी इस वीडियो के आधार पर अपना पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक जरूर कर लीजिए, वरना आगे चल के हो सकता है कि आपको फाइन भी भरना पड़ जाए या फिर और भी बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़े। मैं अब इजाजत लेता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।